नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि जब मनुष्य बड़ा सोचता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जीवन सोच पर ही निर्धारित है। सोच विचारों से आती है, विचार आदतों से आते हैं। देखिए, अब बड़ी सोच, नीची सोच, इसका मतलब क्या है। सोच देखिए आदतों से निर्मित होती है। यदि किसी मनुष्य के अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं तो वो कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता, बड़ा नहीं सोच सकता है। देखो, बड़ा सोचना तो बाद में बनता है, पहले अच्छा सोचना, बुरा सोचना। ये जो मनुष्य हमेशा नकारात्मक विचार करता रहता है, जिसका चिंतन संसार में है, जिसका खान पान गलत है, जो गलत चीज़ों को देखता है, वो निश्चित रूप से बड़ा सोच ही नहीं पाएगा। बड़ा सोचने के लिए स्वयं को सुधारना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि बड़ा सोचने से पहले मनुष्य क्या करे कि उसे अपनी आदतों पर कार्य करना पड़ेगा। देखिए, यदि मनुष्य वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता है तो वो जीवन में कभी बड़ा सोच नहीं सकता। यदि मनुष्य का खान पान सकारात्मक नहीं है तो वो जीवन में कभी बड़ा नहीं सोच सकता। यदि मनुष्य की आदतें अच्छी नहीं हैं तो वह जीवन में कभी भी बड़ा नहीं सोच सकता। तो बड़ा सोचने के लिए आदतें भी अच्छी बनानी हैं, खान पान भी सकारात्मक रखना है। देखिए, ये सब कहाँ से आता है। बड़ा सोचना, ऊंचा सोचना, अच्छा विचार, सकारात्मक सोचना, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब सकारात्मक में आता है, मतलब अच्छाई में आता है। जो मनुष्य जिसकी आदतें सही नहीं हैं, जिसका खान पान सही नहीं है, वो कभी बड़ा नहीं सोच सकता है। सबसे पहले हम नीचे से नीचे बातों पर आते हैं। देखिए, खान पान सबसे पहली बात होती है। खान पान, यदि मनुष्य अपने खान पान को अच्छा नहीं करता, सकारात्मक नहीं है, जैसे शाकाहारी भोजन होना चाहिए, यदि मनुष्य वास्तव में शाकाहारी भोजन को ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से मानो उसके अंदर अच्छे विचार आने पैदा हो जाते हैं। अब विचार कहाँ से आते हैं? मनुष्य के अंदर से ही प्रकट होते हैं। मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म रूप से शक्ति विराजमान है, वो उस मनुष्य को, जो शाकाहारी है, अंदर से प्रेरित करती है और वो अच्छा भोजन ग्रहण करने लगता है। जब शाकाहारी भोजन ग्रहण करने लगता है, गलत भोजन का त्याग कर देता है, तो उसके अंदर अपने आप ही अंदर से ही विचार आने लगते हैं। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि मनुष्य के अंदर सूक्ष्म रूप से ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, लेकिन उस भंडार की चाबी मिलनी चाहिए। अब ये सब चाबी कहाँ से प्राप्त होती है? चाबी की प्रथम स्थित होती है शाकाहारी भोजन। जब मनुष्य शाकाहारी भोजन करेगा तो धीरे धीरे उसके विचार बदल जाएंगे, आदतें बदल जाएंगी, स्वभाव बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। अब उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो उसकी आदतें बनती हैं। शाकाहारी भोजन जब करेगा तो वो निश्चित रूप से मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा। अब जब ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगेगा तो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे, ऊंचे विचार आने लगेंगे, ऊंची सोच आने लगेगी। ये तो बातें सत्य हैं। आज के समय में ये सिखाते हैं गलत आहार करो और बड़ा सोचो। ये तो ठीक विपरीत है भाई साहब। ये कभी न हुआ है न होगा। आप गलत आहार करें
और गलत आदतें आपके अंदर हैं और ऊंची सोच आपके अंदर पैदा हो जाए, ये तो कदापि संभव नहीं है। ऊंची सोच का मतलब है परमात्मिक शक्ति, परमात्मा की शक्तियों से आया हुआ सीधा सीधा ज्ञान, उसे हम ऊंची सोच कहते हैं। आपकी गलत आदतें हैं, गलत व्यवहार है, आप ऊंचा सोच लो, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको जड़ पर कार्य कर रहा, जड़ की बातें बता रहा हूँ कि यदि आप वास्तव में अपना भोजन सुधार लेंगे। दूसरी बात, आपके कोई गलत आदतें नहीं होंगी। देखिए, आप यदि एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करेंगे, कोई धूम्रपान नहीं करेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे, तो अब आपका जीवन अच्छाई की तरफ चलना प्रारंभ होगा। अब आगे की बात होगी। उसके बाद यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 5 बजे तक। यदि इस समय आप जाग जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर विचार अंदर से ही आने लगेंगे। जब विचार आपके अंदर से आने लगेंगे तो आपका स्वभाव बदलने लगेगा और धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी। अब क्या होगा? अब आप अध्ययन का कार्य प्रारंभ करेंगे। अब आप ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। जब आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर और अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। अब धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा, ये सब विचार, जो ऊंचे विचार आप पढ़ चुके, ये सब विचार आपके जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाएंगे। जब ये विचार आपके जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाएंगे, उसी समय आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या होगा, जब आपकी उसी समय आपके अंदर ऊंची सोच आने लगेगी। ऊंची सोच आकर के आप ऊंचे ऊंचे कार्यों को करने लगेंगे। ऊंचे कार्यों का मतलब है श्रेष्ठ कार्य, बड़े कार्य। जब आप करने लगेंगे तो आपका जीवन सुखदायी हो जाएगा, दुख आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब ये तो संसार की बातें हुई। अब मैं आपको हम अध्यात्म की तरफ थोड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपना भला यहाँ करने लगेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर अध्यात्म की ओर रुचि होने लगेगी। मतलब जब ऊंची सोच आती है उस समय इस मनुष्य के अंदर अध्यात्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने लगती है। जब आप अध्यात्म की तरफ, उसी समय आप अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे ये जान जाएंगे कि मेरा जीवन ये किस लिए प्राप्त हुआ है, और आप वास्तव में सच्चे ज्ञान की खोज में लग जाएंगे। जब सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, तो आप उस परमात्मा की खोज में चल पड़ेंगे। मतलब ऐसा है, पहले आपका ये जीवन सुंदर बनेगा और उसके बाद धीरे धीरे आप परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेंगे। यही ऊंची सोच का परिणाम होता है। तो लोगों, सबसे पहले नीचे से नीचे स्तर पर मनुष्य को शाकाहारी बनना होगा, उसके बाद ये जीवन बदलेगा। जो मनुष्य ऐसा नहीं कर पाएंगे, अपनी आदतों को गलत रखेंगे, अपने भोजन को गलत रखेंगे, वो सपने में भी ये कामना नहीं करें कि मेरे दिमाग के अंदर ऊंचा विचार आ जाए, अंदर ऊंची सोच आ जाए। ये तो ठीक विपरीत हुआ। ये भाई साहब कभी होने वाला नहीं है। मैंने आप लोगों को ये सच समझाया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं उस बात को बता रहा हूँ जो समस्त वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों के निष्कर्ष के बाद की बात है। उस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो आदतें मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन्हीं आदतों के माध्यम से आपका जीवन बदलेगा, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, अपने भोजन को, खान पान को नहीं संभाल पाएगा, वो कभी भी अपने दिमाग के अंदर ऊंची सोच को नहीं ला पाएगा। देखिए, ऊंची सोच अच्छे विचारों से, अच्छे खान पान से ही आती है। व्यक्ति को इसके साथ साथ ईमानदार भी होना चाहिए। ये सब आदतें जब मनुष्य के अंदर आ जाती हैं तो मनुष्य एक श्रेष्ठ और महान इंसान बन जाता है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को बताया है कि ऊंची सोच से मनुष्य क्या क्या प्राप्त कर सकता है, और वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा,
आदतें नहीं सुधारेगा तो ऊंची सोच उस मनुष्य के अंदर कभी नहीं आ सकती है और कभी भी वो अपने जीवन को सुधार नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन को सुधारना है तो इन आदतों को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों।